सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपको हमने इनवाइट किया और आप आ गए। एक्चुअली जो ये खानियार तहसीलदार है, ये मैडम है, इसके ख़िलाफ़ शिकायतें यहाँ पे आ रही है। ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं आती है, हमें सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं मौजूदा सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और इस तहसीलदार मैडम को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपनी कुर्सी पे बैठे, अपने इक़्तिदार पे बैठे, ताकि लोगों को सफ़र करने का सिलसिला ना बना रहे। और अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से, तो मैं यानी कि डिविज़नल कमिश्नर को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके लिए एक अच्छा सा कोई तहसीलदार वहाँ पे शिफ्ट करो, ताकि अगर मैडम को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है आने-जाने में, तो इसके लिए अदरवाइज़ कोई दूसरे को वहाँ पे भेजो, ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि आज के डेट में अगर किसी का बच्चा पैदा होता है तो उसको इनकम सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए तो मजिस्ट्रेट जो होता है, तहसीलदार के पास इतने पावर्स होते हैं, एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से काम करता है, ये लोगों का रहबर होता है, रहनुमा होता है। जब इन्हें सफ़र करना पड़ता है, तो इन लोगों को बड़ी मुश्किलात आगे आ रही है, जैसे कि स्टूडेंटों को एफ़िडेविट की ज़रूरत पड़ती है। मौजूदा वक़्त पे वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहिबा नहीं मिलती है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है डीकाम साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि मैं उन्हें ग्रीवेंस भी दूँगा इस मामले में, इन्हें वहाँ से फिर ट्रांसफ़र किया जाए, दूसरे को वहाँ पे मक़दम किया जाए। आपको लगता है इन चीज़ों से लोग काफ़ी सफ़र करते हैं? बहुत सफ़र कर रहे हैं लोग। मैंने अभी भी ये बोला कि किसी को कोई ज़मीन का मसला होता है, कि किसी को इंतखाब का मसला होता है, जब तक मजिस्ट्रेट साहब नायब साहब के ऊपर नहीं लिखेंगे, नायब साहब जब तक पटवारी के ऊपर नहीं लिखेंगे, ये काम अधूरा रहता है। जब इन्हें ये मैडम वहाँ मिलती नहीं है, तो लोगों को सीधी बात है कि उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। इसलिए मैं डीकाम साहब से गुज़ारिश करता हूँ, एडकाम साहब से भी मैं गुज़ारिश करता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुज़ारिश करता हूँ, क्योंकि ये जो खानियार के लोग हैं, ये निशात तक आ पड़ता है इसका एरिया, लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। या तो इन्हें ट्रांसफ़र करो, या तो इस मैडम के लिए हिदायत इक़्तिदार में लाया जाए, ताकि ये अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम दे। तो आपने अपनी लेवल पे कोई मेमोरेंडम वगैरह रवाना किया? मैंने अभी कोई मेमोरेंडम नहीं किया। अभी मैंने मीडिया के माध्यम से इन्हें आज जो मतलब वो बताने की कोशिश की। इसके बाद मैं कल इंशाअल्लाह व रहमान लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लिखूँगा और डीकाम साहब को भी मैं इस चीज़ से आगाह करूँगा, क्योंकि इस तहसीलदार साहिबान की वजह से बड़े सफ़र करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। तो हम कल से भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि वहाँ जो पटवारी साहब हैं काफ़ी टाइम से वहाँ बैठ नहीं रहे हैं। बेसिकली आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, जो हलके के लोग हैं, उन्होंने आज से पहले 2 महीने से वो सफ़र कर रहे थे पटवारी के लिए। लेकिन अभी पटवारी उधर कोई वर्क नहीं कर पा रहा है। इसके लिए भी हम इंशाअल्लाह रहमान डीकाम साहब हुआ है, इसके लिए भी हम इंशाअल्लाह रहमान डीकाम साहब और डीसी साहब को कॉपी लिखेंगे। माशाल्लाह इसके ऊपर भी हम तुरंत कार्रवाई करवाएँगे। तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी जो बोल रहे हैं कि वो भी अब लागू होने वाला है। आपको लगता है कि लोग यहाँ पे ऑलरेडी तबाह हुए हैं, जैसे कि लॉकडाउन या कोरोना से, तो आपको लगता है कि लोग अदा नहीं कर पाएँगे? एक्चुअली इसके मामले में मैंने पिछले भी एक कॉन्फ्रेंस दी थी, पिछले बार भी एक कॉन्फ्रेंस दी थी कि जो ये टैक्स का मसला है जेएंडके यूटी के अंदर, मुझे लगता है कि जो मरकज़ी सरकार की सतह पे कार्रवाइयाँ हो रही है, ये कुछ नाकाबिल तारीफ़ है जो ये टैक्स का मसला है, क्योंकि यहाँ की जो हालात है, जो जिन मुसीबतों का सामना यहाँ की अवाम ने किया है जेएंडके यूटी के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, डोगरा हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा मुसीबत इन्होंने उठाया इन 30-32 सालों के अंदर। तो आज मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये चाहता हूँ कि इस मामले में थोड़ा बहुत वो काशिश हो जाए। यहाँ पे ये जो टैक्स का मसला है, ये बहुत मुश्किल है। यहाँ लोग बिजली की बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो टैक्स का मसला जो है वो कैसे अदा कर पाएँगे? क्योंकि मैं यहाँ ऑफ़िस में देखता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं बिजली के बिल लेके जो नहीं भर पाते हैं। फिर मैं अफ़ज़ल साहिबों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उन्हें फ़ोन करके उनसे विनती करके इन्हें कुछ समय दिला रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी को कुछ ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है जेएंडके यूटी के अंदर? जो भी कोई सख्त कानून होते हैं, वो पहले जेएंडके यूटी के लिए साबित किए जाते हैं। अगर मोदी जी की पार्टी ये कहती है कि राहुल जी बोल रहे हैं कि ये भारत जो ये टूटा ही कब था, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ से जो जेएंडके यूटी के लोग हैं, इनका एक कमर टूट रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी का आलम है। अभी जो यहाँ पे जेएंडके यूटी के अंदर ख़ास के तौर पर कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो सेबों का ग्रोथ था, बाग थे, वो भी इस साल बर्बाद हो गए। उन्हें ₹10 के हिसाब से भी किलो का पैसा नहीं मिला, यानी कि उन्हें दवाई के पैसे भी वसूल नहीं हो पाए। इसलिए मेरी यही विनती है मरकज़ी सरकार के सतह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टैक्स डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, जेएंडके यूटी के अंदर फ़िलहाल इस टैक्स को
ना लगाया जाए, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी का भी आलम है। अभी जो मौजूदा सरकार ने बोला था, मैं यहाँ 5 लाख मुलाज़िमों को अपॉइंट कर दूँगा, वो भी बेबुनियाद साबित हो गया। बल्कि ये जो बेरोज़गारी का आलम है, ये बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं आज नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ कि मोदी जी, थोड़ा आप होशियार हो जाइए, क्योंकि ये आपका एक परिवार है JNK-UT। आप भी देखिए, मैप में हिंदुस्तान का ये एक सर बना हुआ है। इस सर को सलामत रखने की कोशिश करिए, ताकि यहाँ के लोगों को राहत की ज़िंदगी हासिल हो। पिछले बार भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, ये टैक्स का मामला जो है, फ़िलहाल इसको बंद किया जाए, और इसके बाद अगर यहाँ पे जो ये इन्होंने बोला था कि हम स्मॉल स्केल्स की इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे या बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोजी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी एक मोतबाना गुज़ारिश है कि डीजीएम को मजबूर मत करो इन चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। ये आपके वश में है, इसे फ़िलहाल कैंसल करो। जब JNK-UT के हालात सही इक़्तिदार में आ जाएँगे, बिज़नेस के हालात वसादात पैदा होंगे, तो माशाअल्लाह कोई टेंशन नहीं है। ये अपने हिंदुस्तान के खज़ाने में जाएगा, अपने लोगों में जाएगा, और जिन्हें राहत की ज़िंदगी मतलब हो जाए। लेकिन अभी इन चीज़ों के ऊपर JNK-UT के लोगों के पास पावर नहीं है, वो ये चीज़ें भर सकते हैं। टैक्स वगैरह, अभी ये स्टैंडर्ड का मसला था, घास चराई का मसला था। मैंने इसमें भी बोला था, भाई पहले उनको आप पकड़ो जिन्होंने इस स्टैंडर्ड को भेजा है, जिन्होंने चराई को भेजा है, जो लैंड माफिया बन के बैठे थे। पहले आप उनके ऊपर हाथ डालो, गरीबों के लिए ऊपर हाथ मत डालो अभी। अभी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं इसमें, उन्हें हाथ डालो। उसमें भी आप लोगों ने गलत कदम साबित कर दिए, गरीबों को छेड़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ें क्रांतिकारी लाती है। इस चीज़ से कौम का सरमाया खराब होता है। हम नहीं चाहते हैं कि JNK-UT में अमन सुकून की हालत खराब हो जाए। हम चाहते हैं, अल्लाह पाक से माँगते हैं, यहाँ अमन सुकून और बिज़नेस में अल्लाह ताला हमें मदद अपना अता करे। तो आपने बेरोजगारी की बात छेड़ी, अगर हम देखें जो डिलीवरेजर्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, जम्मू में 200 से ज़्यादा दिन उनको हो गए स्ट्राइक पे, मगर उनको कोई पूछता नहीं है। देखिए, इस बात का मैं जवाब दूँगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेज़िडेंट रविंदर रैना ने उन्हें एक आश्वासन दिया था कि मैं आप लोगों के लिए कोई न कोई खुशी के कदम साबित करूँगा। वो मौजूदा सरकार के एक पार्ट है, वो नाकाम हो गए। हम इतना कर सकते हैं कि इस बारे में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मीडिया, आपकी मीडिया के वसादत से एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप उन्हें परमानेंट नहीं कर सकते हो, एक मखसूस सैलरी उन्हें फराहम करो, जिससे वो अपना घर-बार चला सके। कम से कम सुकून की ज़िंदगी उन्हें हासिल हो, बच्चों की तालीम इक़्तिदार में हो, क्योंकि उन्होंने 20-20, 30-30 साल, 32-32 साल दिए इस डिपार्टमेंट में। उन्हें राइट बनता है उनका, उनके लिए इंशाअल्लाह कोई अच्छे कदम साबित करे। और मैं नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ कि जो अकाउंट में वो 3-3 हज़ार रुपए डालने के लिए अभी और एक स्कीम लागू कर रहे हैं, उससे बेटर है कि इन्हीं डेलीवेजरों के घरों में अनाज के दाने डालने की कोशिश करो। क्योंकि आप देखो, कैजुअल लेबर चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट का हो या पीएचई का हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, जो कंप्लीट काम करते हैं अवामी सतह पे, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ये बेचारे शिकार भी होते हैं। ये इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं तो मर जाते हैं। खुदा ना करे पीएचई वाले किसी पाइप को जोड़ते-जोड़ते या तो बेचारे को पाँव कटता है या तो बाजू कटता है। ये इसमें डेलीवेजर कैजुअल लेबर ही वर्क करते हैं। इसलिए मैंने माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इनके लिए, इनके हक में कोई जेन्युइन सैलरी करो, ताकि इनके परिवार को अड़चनों का सामना ना आ जाए।